हम इंफॉर्मेशन स्टोर किए हैं उसको सर्च करें। तो सर्च के लिए यहाँ पर और एक बटन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। बटन ऐड करने के बाद यहाँ पर एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट में यहाँ पर यूज होगा क्या ना, सर्च, अगर सर्च यूज होगा, राइट क्लिक, इवेंट, एक्शन, फिर इसके अंदर आपको कोडिंग लिखना है। इससे पहले क्या है ना, हम नेटबीन अभी फ्रेशली ओपन किए हैं, तो पहला काम मैं बताया था क्या होगा। अगर आप फ्रेशली सिस्टम ऑन कर रहे हो और नेटबीन ओपन कर रहे हो तो आपको डेटाबेस को एक्टिव करना है। तो सर्विसेज के अंदर में जाना है। तो डेटाबेस जो है, यहाँ पर डेटाबेस जो है जावा डीबी, इसको स्टार्ट सर्वर कर देते हैं। तो स्टार्ट सर्वर हो गया। उसके बाद मेरा यूआरएल यहाँ पर आ गया। ये मेरा टेबल का इंफॉर्मेशन है, इसको क्या करना है, कनेक्ट कर देना। जैसा अभी मेरा जो टेबल है, जो टेबल मैंने पहले बनाया था वो वाला आ गया। तो क्या क्या रिकॉर्ड हम इंसर्ट किए थे यहाँ पर देख लेते हैं। तो रिकॉर्ड को देखने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक व्यू डेटा करना है। तो व्यू डेटा करने पर यहाँ पर देखिए आपका दो रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट है। A001 सरोज बीपीएसआर, A002 विकास कटक, ये दो डेटा है। अभी मैं मेरा प्रोजेक्ट में वापस आ रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है ना, इसका इवेंट के अंदर जाना है, सर्च का इवेंट के अंदर जाना है। तो यहाँ पर मेरा सर्च आ गया, राइट क्लिक, इवेंट एक्शन, एक्शन परफॉर्म, इवेंट एक्शन, एक्शन परफॉर्म, ये करना है। तो यहाँ पर मुझे डेटा को सर्च करने के लिए क्या कमांड यूज किया जाएगा। पहले एक वेरिएबल मैंने डिफाइन कर रहा हूँ, स्ट्रिंग आईडी इज इक्वल्स टू T1 डॉट गेट टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है, डिजाइनिंग में हम चलते हैं। डिजाइनिंग में जो आईडी में जो वैल्यू में पास करूंगा, जो आईडी में यहाँ पर पास करूंगा, वो आईडी के मदद से मेरा रिकॉर्ड यहाँ पर शो करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर कोडिंग लिखा। जस्ट ए मिनट।
सीधे यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये जो स्ट्रिंग आईडी t1 डॉट गेट टेक्स्ट है, यहाँ पर वैल्यू मैं कहाँ से लाऊंगा ना, यहाँ से जो वैल्यू दूंगा। ये t1 क्या है ना, t1 एक वेरिएबल है। जब हम इसको ड्रैग करेंगे टेक्स्ट फील्ड को, यहाँ पर एक चीज है चेंज वेरिएबल नेम। जो आप ड्रैग करोगे किसी भी टेक्स्ट फील्ड, वो दिखाएगा जे टेक्स्ट फील्ड ऐसा करके नाम दिखाएगा। तो यहाँ पर चेंज वेरिएबल नाम नेम देकर इसको जो शॉर्ट नेम है, जो आप याद रख सकते हो, वही शॉर्ट नेम यहाँ पर देना है। ओके, तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पर पास करोगे, वो वैल्यू क्या होगा ना, t1 डॉट गेट टेक्स्ट, यहाँ से वैल्यू आकर आईडी वेरिएबल में स्टोर होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट इंटरफेस पास किया, स्टेटमेंट stmt कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। तो मेरा स्टेटमेंट यहाँ पर मतलब एक इंटरफेस बनाया, स्टेटमेंट इंटरफेस, जो स्टेटमेंट में हम एसक्यूएल का स्टेटमेंट हम पास करेंगे। तो एसक्यूएल का कौन सा डाटा हम रिट्राइव करेंगे, मतलब स्टूडेंट टेबल का जो सारा रिकॉर्ड है वो मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा। तो यहाँ पर मैंने रख दिया क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू, जो आईडी हमने लाकर यूजर इंटरफेस में वेरिएबल में स्टोर किया, वही वैल्यू हम सर्च करें। तो ये जो आईडी जो है वो कैसे पास होगा ना, एक प्लस सिंबल आपको देना पड़ेगा। उसके बाद सिंगल कोट के अंदर डबल कोट। सिंगल कोट किसके लिए ना, जब आप डेटाबेस में कोई भी स्ट्रिंग रिलेटेड डाटा को सर्च करोगे तो आपको सिंगल कोट देना पड़ेगा। और जब आप प्रोग्रामिंग में किसी भी स्ट्रिंग डाटा को रिप्रेजेंट करना है तो वहां पर डबल कोटेशन पास करना पड़ेगा। तो इसलिए पहला है हमारा एसक्यूएल, दूसरा है प्रोग्रामिंग। तो सिंगल कोट के अंदर डबल कोट, डबल क्लोट, देन वेरिएबल का नाम। तो जो आईडी आप पास करोगे, अगर वो आईडी प्रेजेंट है तो सारा रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल का सारा रिकॉर्ड आकर ये जो रिजल्ट सेट है, रिजल्ट सेट क्या है, एक वर्चुअल टेबल है। जैसे कि मैंने पहले दिखाया था, एक टेबल दिखाया था डेटाबेस का टेबल, उस तरह से रिजल्ट सेट क्या करेगा ना, एक वर्चुअल टेबल प्रोग्रामेटिकली डिफाइन करेगा। तो वहां से मैं डाटा लाऊंगा, डाटा लाकर यूजर इंटरफेस में डिस्प्ले करूंगा। तो आर एस डॉट नेक्स्ट मतलब अगर मेरा डेटा इस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है तो कर्सर क्या करेगा, मुझे नेक्स्ट रो, अगर रो मेरा अवेलेबल है तो कर्सर मेरा नेक्स्ट रो को मूव कर देगा। तो यहां पर हम लिखेंगे इधर स्ट्रिंग na is equals to rs is the result set dot get string. Okay, so here you pass the SQL column name. Okay, SQL column name is what? Like when you going to the server services, in a table, my column name is student name. So you have to pass this name, student name. तो student name में यहाँ पर पास किया। ओके, तो ये जो कॉलम नेम, ये जो कॉलम नेम है, ये जो ये मेरा टेबल है, टेबल में एक कॉलम नेम है, कॉलम नेम मैंने पास किया। फिर मैंने पास किया क्या ना, स्ट्रिंग एड्रेस और एक वेरिएबल है। तो आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, देन यहाँ पर क्या है ना, एड्रेस है, एड्रेस ADDRESS एड्रेस। तो एड्रेस का इंफॉर्मेशन में यहाँ पर रिट्राइव, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, सॉरी इक्वल्स टू, ओके, स्ट्रिंग एड्रेस इक्वल्स टू आरएस डॉट गेट। तो जो डाटा है वो आकर यहाँ पर स्टोर हो गया। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है ना, उसको डिस्प्ले करना है। कहाँ पर डिस्प्ले करना है, तो पहले तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा ना, डॉट ट्रिम। ट्रिम मेथड यूज करने से क्या होगा, अगर कोई जब डाटा डाटा आप रिट्राइव कर रहे हो तो कुछ वाइट स्पेस बाय डिफॉल्ट रह जाता है। ट्रिम यूज करने से क्या होगा ना, अगर कोई भी वाइट स्पेस है अगर रहेगा तो वो ये रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर मैं ट्रिम मेथड यूज किया। फिर इसको मैं डिस्प्ले करूंगा, कहाँ पर डिस्प्ले करूंगा ना, यूजर इंटरफेस में मैं डिस्प्ले करूंगा। तो t1 डॉट, सॉरी t2 डॉट सेट टेक्स्ट। तो यहाँ पर नेम में डिस्प्ले करूंगा। देन यहाँ पर एड्रेस में दिखाऊंगा।
t2 dot set text na t3 dot set text address. तो यहाँ पर देखिए मेरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रहा है सीरियल when I pass S001 okay there is showing you that record. समझ में आया प्रियंका वीरू? यस सर। तो ये हो गया मेरा सर्चिंग का रिकॉर्ड। वोट फॉर शॉर्ट्स। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे अपडेट कैसे होगा। ठीक है अपडेट मतलब मेरा जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको मैं अपडेट करूंगा। अपडेट के लिए फिर एक बटन यहाँ पर डाल दिया यहाँ पर पैलेट से लाकर उसके बाद इसका भी कोडिंग में जाऊंगा इवेंट एक्शन एक्शन परफॉर्म। तो ये मेरा अपडेट के अंदर में आ गया। अपडेट के लिए वही तीनों चीज T1 डॉट T1 dot get text, then NA is T2 dot get text. Sorry, T2 dot get text. Address is equals to T3 dot get text. तो अभी हम यूज करेंगे इधर then prepare statement PS is equals to con dot
then I write here update student set student name is equals to क्वेश्चन मार्क. क्या हम पास करेंगे अभी पता नहीं है. एड्रेस नाम क्या है पर देखते हो. एड्रेस ADDRESS एड्रेस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क where SID is equals to question mark. Okay, now PS dot set string. First parameter is the first parameter is name. I pass here NA. PS dot set string. Second parameter is address. PS dot set string. Third parameter is लास्ट पैरामीटर क्या है मेरा आईडी है स्टूडेंट आईडी. तो जो यहाँ पर पास होगा तो लास्ट पैरामीटर इज आईडी. मतलब ए वाला सीक्वेंस ही देखकर यहाँ पर सीरियल नंबर दे. पहला पैरामीटर नेम के लिए, सेकंड पैरामीटर एड्रेस के लिए, थर्ड पैरामीटर आईडी के लिए. तो INT count is equals to PS dot execute update. एग्जीक्यूट होगा if count is greater than 0. if count is greater than 0 तो J ऑप्शन पेन ये मुझे मैसेज शो करेगा डॉट दिस डाटा. पूरा स्पेलिंग गलत. डाटा अपडेटेड successfully or else data not updated successfully. Now check here S001 मैं यहाँ पर सर्च किया BBSR को मैं सपोज चेंज करूंगा कोलकाता. तो डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली. आप अभी देख लीजिए आपका जो टेबल है व्यू डाटा देखो यहाँ पर कोलकाता हो गया. समझ में आया. Yes, sir. ये आपका है अपडेट का है. कोड फॉर अपडेट.
नेक्स्ट अभी मुझे डिलीट करना होगा। डिलीट करने के लिए और एक बटन में यहाँ पर डालता हूँ। यहाँ से मुझे बटन एक यहाँ पर ड्रैग करना है। राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, यहाँ पर डिलीट डालो। राइट क्लिक, इवेंट, एक्शन, एक्शन परफॉर्म, आ गया। तो डेटा को डिलीट करने के लिए मैं आईडी की मदद से डिलीट करूंगा। तो स्ट्रिंग आईडी इज इक्वल्स टू 21 डॉट गेट टेक्स्ट। आईडी को लेकर हम डिलीट करेंगे। तो ट्राई और कैच यहाँ पर डाल देते हैं। कैच एक्सेप्शन ये सिस्टम डॉट आउट डॉट println पास ई ऑब्जेक्ट then pass your string id is equals to sorry pass your prepare statement. Prepare statement ps is equals to con dot prepare statement delete from student where student id is equals to question mark. Okay, id को लेकर मैं डिलीट करूंगा। ps dot set string ps dot set string means first parameter is id, this one. Then int count is equals to ps dot execute update. If count is greater than 0, count is greater than 0, then j action pane dot show message dialog। यहाँ पर दिस यूज किया जाएगा और यहाँ पर लिखा जाएगा डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली और एल्स डाटा नॉट डिलीटेड सक्सेसफुल। अभी रन करके देखते हैं। सपोज A003 फॉरन
dashboard, insert. ठीक है, current dashboard ये वाला है, तो अभी मुझे यहाँ पर डिलीट करना है। अभी मैं इसको रन करता हूँ। H003 सर्च करो, डाटा आ गया, अभी डिलीट करो। डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली। अभी मैं इसको देखता हूँ, रिकॉर्ड अभी देखते हैं। देखो यहाँ पर H003 भी डिलीट हो गया। ओके, गॉट इट, क्लियर? Yes, sir. That is a query for delete, coding for delete. Coding for delete. So in next class I will show you how to login कैसे किया जाए, और सारा इंफॉर्मेशन को कैसे एक टेबल, जे टेबल में कैसे आप दिखाओगे, तो मैं शो करूँगा। ओके, Okay, sir. Thank you, sir. वही 8:30 में मैं कनेक्ट करूँगा। Okay, sir.